नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हर रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई नूं करन जा रहे ने नेपाल की यात्रा। चंडीगढ़ तो मैंबर पार्लीमेंट किरण खेर ने CND वेस्ट प्लांट का कीता दौरा। ऑटोमैटिक ब्लॉक बनाने वाली मशीन नूं शहर वासियों ते नगर निगम लई दस्सिया वरदान। अते देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत हुण तक 191 करोड़ 15 लाख तो ज़्यादा लगाए जा चुके ने कोविड रोधी टीके। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई नूं नेपाल विच लुंबिनी की यात्रा लई जा रहे हैं, जिथे उन्हां वल्लों पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान वो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दे नाल मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री की यह 5वीं नेपाल यात्रा है अते इस बारे भारत के विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिल्ली यात्रा की सी अते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल दोपक्षी गलबात की सी। विदेश सकत्तर ने कहा कि हुण अपनी नेपाल यात्रा दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलबात नूं अगे वधाउणगे। Positive momentum in our bilateral ties generated by high-level exchanges, including by the last visit of Prime Minister Deoba to India in April. And two, the visit also reaffirms our commitment and demonstrates the priority that Government of India attaches to the neighbourhood. नेपाल के लुंबिनी विच मठ खितर के कोल ही एक समागम रखा गया, जिस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शमूलियत की जाएगी। इस दौरान बुद्ध संस्कृति और विरासत लई एक केंद्र निर्माण का नींह पत्थर भी रखा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अते अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद का देहांत हो गया अते उसके चलते भारत विच भी एक दिन के सोग का ऐलान किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन वालों भी एक दिन के सोग तहत सारिया इमारतों उत्ते राष्ट्रीय झंडे नूं अद्धा झुकाउण दे हुक्म जारी किए गए ने अते इस दिन कोई भी सरकारी पद्धर ते मनोरंजन समागम नहीं होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करदियां शेख जायद नूं एक दूरदर्शी सोच रखने वाले अते महान सियासी आगू वजों श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि शेख जायद कारण संयुक्त अरब अमीरात अते भारत के संबंधों में तरक्की हुई है। देश विच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत हुण तक 191 करोड़ 15 लाख तो ज़्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत अते परिवार कल्याण मंत्रालय मुताबिक कल 15 लाख तो ज़्यादा टीके लगाए गए। सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों के कोल 17 करोड़ 49 लाख तो ज़्यादा टीके अजे भी मौजूद ने अते पिछले 24 घंटिया विच देश विच 858 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इस तो बिना देश विच 18,000 मरीजों का इलाज चल रहा है अते सेहतमंद होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटिया विच 3,355 लोग सेहतमंद होए ने जदों कि 11 लोगों की मौत हुई है। चंडीगढ़ विच कोरोना के 8 नवे मामले आए ने अते 11 मरीज ठीक होकर अपने घर परत गए ने। चंडीगढ़ विच सेहतमंद होने की दर पिछले हफ्ते विच 1.08% रही है। चंडीगढ़ तो मैंबर पार्लीमेंट श्रीमती किरण खेर ने CND वेस्ट प्लांट का दौरा किया। इस मौके उन्होंने कहा कि हर रोज़ 12 तो 15,000 पावर ब्लॉक समर्था वाली ऑटोमैटिक मशीन शहर वासियों के नाल नगर निगम लिए भी वरदान साबित होगी। श्रीमती किरण खेर ने इस मौके कहा कि उसारी के कामों में लगातार ब्लॉक बनाने वाली मशीन की मंग वध रही है, क्योंकि ऑटोमैटिक मशीन नाल गुणवत्ता तो मिलती ही है, सगों इस दे नाल लागत भी घट आउंदी है अते सही कंक्रीट उत्पाद भी मिल जाता है। कोई मैनुअल से इसको ऑटोमेटिक करना बहुत मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आभारी हूँ, उनको थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस कि मतलब आपने ये किया। और मार्केट से कितने कम में ये टाइल्स मिलेंगी लोगों को अगर वो ख़रीदना चाहें 1/3 प्राइस पे। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन वे, जिसमें कोई गंद नहीं फैलता, कुछ नहीं, एक तरीके से काम हो रहा है। तो बहुत बधाई है सब चंडीगढ़ के वासियों को।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ MCC ਵਾਹਨ 250 ਕਿਊਬਿਕ CND ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ 23 CND ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। हम बाहर से बजरी लाना नहीं चाहते, बाहर से सैंड नहीं लाना चाहते, कर्ब स्टोन कहीं बाहर से नहीं लाना चाहते। जो हमारा वेस्ट CND जनरेट होता है उससे हम लोग सारी चीज़ें दोबारा से रोड रिपेयर करेंगे। बिल्डिंग में अगर उसका इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे भी यही रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और कर्ब स्टोन जो लगने हैं वो भी करेंगे। तो हमने इसको वो एक मैनुअल प्लांट में वो पॉसिबल नहीं था, तो उसमें आफ्टर डिस्कशन विद द कमिश्नर एंड द चीफ इंजीनियर वी डिसाइडेड दैट इट नीड टू बी ऑटोमेटेड, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। इस मौके मैंबर पार्लियामेंट किरण खेर दे नाल नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा और शहर के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल IAS ने अपने विचार साझे किए। पंजाब सरकार वालों गर्मी के मद्देनज़र 15 मई तो 31 मई तक सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासां लगाने का हुक्म दिता गया सी, पर हुण विद्यार्थियों, मापियां और अध्यापकों वालों की गई मंग कारण ये हुक्म वापस ले लए गए ने। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने कहा कि विद्यार्थियों और मापियां वालों वार-वार ये मंग की जा रही सी कि स्कूलों में छुट्टियां पहलां दी तरह 1 जून तो 30 जून तक ही कीतियां जाण। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासां लगन कारण विद्यार्थियों और उन्होंने मापियां नूं पढ़ाई के नुकसान का खदशा पैदा हो रहा सी, जिस दे चलते 15 मई तो 31 मई तक प्राइमरी स्कूलों का समा 7 बजे तो 11 बजे और मिडल हाई सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का समा सवेरे 7 बजे तो लैके 12:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगवाई विच कल उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी और विभाग की बैठक चंडीगढ़ विच हुई है, जिस विच वख-वख विभागों वालों 450 करोड़ रुपए तो ज़्यादा सामान और वस्तुओं की खरीद नूं मंजूरी दी गई है। इस मौके मुख्यमंत्री ने जानकारी दिंदियां कहा कि बैठक विच सिंचाई और जल स्रोत, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन, दक्षिणी हरियाणा बिजली वंड निगम समेत 8 विभागों के कुल 17 एजेंडियां विचों 14 नूं मंजूरी दे दी गई है। इस मौके उन्होंने कहा कि हुण सूबे विच बिजली की स्थिति में सुधार आया है और बीते 2 दिनों में कोई भी कट नहीं लग्या। 1-2 दिन के बाद हमको भाखड़ा से अतिरिक्त जो पावर मिलती है 15 मई के आसपास मिलनी शुरू हो जाती है, वो मिलनी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि पावर की किसी प्रकार की कोई कठिनाई वाकई नहीं रहेगी। तो एक प्लांट उनका चल गया है, 500 मेगावाट हमको मिलना शुरू हो गया है। अगला जो प्लांट है वो और 4-5 दिन के बाद चलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले और 8 दिन के अंदर वो 500 मेगावाट वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूबे विच सरकार वालों पंचायती चोणां संबंधी सारियां लोड़ींदियां व्यवस्थावां पूरियां कर लिया गई ने अते हुण चोण कमिशन ही फैसला करेगा कि चोणां कदों करवाणियां ने। हरियाणा के सिक्ख्या मंत्री कंवरपाल ने भलके होने वाली प्रगति रैली नूं लैके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया है। उन्होंने इस मौके दस्सिया कि प्रगति रैली नूं लैके लोकां विच काफ़ी जोश और उत्साह पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करोड़ों रुपए दी विकास योजनावां दा लोक अर्पण करनगे। इस तो बिना उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए दी विकास योजनावां पूरियां हो चुकियां ने, जिन्हां विच 200 बिस्तरियां दा हस्पताल, छछरौली और जगाधरी वर्गे पिंडां विच सेहत सहूलतां विच वाधा करना शामिल है। अगर हम कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ एक कॉलेज था, उस कॉलेज की भी जितनी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा बनाई गई और उसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज और बने। अगर ऐसे ही ITI को देखें तो वो भी 4 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर हम हॉस्पिटल को भी देखें तो अगर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6 गुना से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था है। जैसे यमुनानगर जो पहले 100 बेड का था वो अब 200 बेड का बन के तैयार है। लगभग आने वाले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। सिक्ख्या मंत्री ने दस्सिया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਰਵੀ ਦਧੀਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵੀ ਦਧੀਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8700 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1450 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ 204 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।